पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन यूनिट ने नफरत के संदेश फैलाने व सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के आरोप में कुछ लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पैगंबर मोहम्मद को लेकर दिए विवादित बयान को लेकर नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल, शबाना नकवी सहित कई लोगों पर केस दर्ज किया है। कार्रवाई की जद में वे लोग हैं जिनके संदेश के जरिए विभिन्न समूहों लोगों को उकसाने में मदद मिल रही है और ऐसी स्थिति पैदा हो रही है कि जिससे सार्वजनिक शांति बनाए रखने में मुश्किल हो रही है। ऐसे दर्जनों प्रमुख लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने की पुष्टि खुद IFSO यूनिट के DCP KPS मल्होत्रा ने की। उन्होंने कहा कि विभिन्न धर्मों के कई व्यक्तियों के खिलाफ यह प्राथमिकी दर्ज की गई है। वो महज 16 साल का लड़का है। वो 10वीं क्लास का छात्र है। उसे ऑनलाइन गेम खेलना बेहद पसंद है। इंटरनेट पर वक्त बिताना उसका शगल बन चुका है। इंस्टाग्राम उसकी जिंदगी का खास हिस्सा है। वो घर में हो या घर के बाहर, उसका मोबाइल और इंटरनेट ही उसका असली हमराह होता है। उसे किसी का रोकना टोकना पसंद नहीं। उसे आजादी प्यारी है। वो जिंदगी को अपने अंदाज में जीना चाहता है और इसी चाहत ने उस लड़के को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। उसे एक कातिल बना दिया। कातिल भी किसी और का नहीं बल्कि उस औरत का जिसने उसे 9 माह तक पेट में रखा और पैदा होने के बाद उसकी परवरिश की। 7 जून मंगलवार की रात 9 बजे लखनऊ के PGI पुलिस स्टेशन में फोन की घंटी बजती है। सामने से एक शख्स बताता है कि वृंदावन कॉलोनी के एक घर में एक लाश पड़ी है। किसी बिजली मैकेनिक ने घर में रहने वाली 40 साल की साधना का कत्ल कर दिया है। फोन करने वाले ने ये भी बताया कि वो साधना का भाई है और साधना के पति भारतीय सेना में JCO हैं और इस वक्त आसनसोल में पोस्टेड हैं। सूचना मिलते ही फौरन पुलिस की टीम वृंदावन कॉलोनी की तरफ निकल पड़ती है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से डबल मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने अपने बेटों के साथ मिलकर पत्नी और उसके प्रेमी की धारदार हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू की। सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। यह घटना जलालाबाद थाना क्षेत्र के डहर गांव की है। यहां रहने वाले उमपाल की पत्नी ममता का गांव के ही रमन के साथ प्रेम प्रसंग था और वो अपने 4 लड़कों को छोड़कर 10 साल पहले अपने प्रेमी रमनपाल सिंह के साथ भाग गई थी। ओमपाल ने दोनों की काफी खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। कुछ समय बाद पता चला कि ममता अपने प्रेमी के साथ हरियाणा के पानीपत में नौकरी कर रही है, लेकिन लॉकडाउन के बाद महिला और उसका प्रेमी गांव में आकर रहने लगे थे। बुधवार शाम 7 बजे रमनपाल अपने खेत पर जा रहा था, तभी महिला का पति ओमपाल ने उसे अपने साथियों के साथ मिलकर घेर लिया और उसकी हत्या कर दी। इस दौरान ममता को भी उसके पूर्व पति ने मौत के घाट उतार दिया। घटना को अंजाम देने के बाद हत्यारे मौके फरार हो गए। लखनऊ में एक 16 साल का लड़का आधी रात को उठता है और अपनी मां के सिर में गोली मार देता है। मां की हत्या करने के बाद वो मां के शव को कमरे में बंद कर देता है और खुद अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता है, क्रिकेट खेलता है, फिल्में देखता है, कत्ल को लेकर तरह तरह की कहानियां गढ़ता है, मगर उसका गुनाह सामने आ ही जाता है। लखनऊ में वृंदावन कॉलोनी में हंसता खेलता एक परिवार था। परिवार में एक माँ थी, 16 साल का एक बेटा और 10 साल की बेटी थी। परिवार के मुखिया आसनसोल में आर्मी में JCO के पद पर तैनात थे। सब कुछ ठीक था, मगर शनिवार की रात सब कुछ बदल गया। 16 साल का एक लड़का आधी रात को उठता है, अपने पिता की लाइसेंसी बंदूक उठाता है और मां के सिर में गोली मार देता है। मां मौके पर ही दम तोड़ देती है। वारदात शनिवार और रविवार की दरमियानी रात होती है। मां को गोली मारने के बाद बेहद आराम से, बगैर कोई चिंता किए, अपनी बहन को साथ लेता है और दूसरे में जाकर आराम से चैन की नींद सोता है। सुनने में अजीब लग सकता है, मगर यही हुआ था उस रोज। अपनी मां को गोली मारने के बाद 16 साल का बेटा चैन की नींद सो गया। रविवार सुबह के सूरज ने दस्तक दी तो 3 लोगों से भरे रहने वाले घर में एक सदस्य कम था। बेटे ने मां को मार दिया था, बहन को कमरे में बंद किया, कुत्ते को बांधा और निकल पड़ा अपने मूड में, दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने, पार्टी करने, मौज मस्ती करने। ये अपने आप में हैरान करने वाला है कि अपनी ही मां को जान से मार देने के बाद कोई 16 साल का बच्चा इतना निश्चिंत कैसे हो सकता है। मगर बात सिर्फ इतनी नहीं थी। आरोपी नाबालिग बेटा दिन भर अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती तो करता ही रहा,
शाम को पार्टी करने के लिए अपने दोस्तों को अपने घर बुला लिया। कमरे में मां का शव पड़ा था, मगर आरोपी इस बात से निश्चिंत हर वो काम कर रहा था जिस काम को उसकी मां उसके रोकती थी। जिसका शक था, दिल्ली पुलिस ने उस पर मुहर लगा दी है। तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ही पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर का मास्टरमाइंड निकला। माना जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने दिल्ली की तिहाड़ जेल में बैठकर मूसेवाला के कत्ल की साजिश रची। इसका खुलासा लॉरेंस के शूटर के खास महाकाल ने कर दिया है। दिल्ली पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस की टीम ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के शूटर के खास राजदार सिद्धेश भिरामल कांबले उर्फ महाकाल को पुणे से गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि जिस शूटर ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की, महाकाल उसका काफी करीबी है और दोनों मिलकर कई बड़ी वारदात अंजाम दे चुके हैं। अब महाराष्ट्र पुलिस और दिल्ली पुलिस मिलकर महाकाल से एक राज उगलवाएगी। दिल्ली पुलिस ने बताया कि सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की 4 टीमें कर रही हैं। अब तक दिल्ली पुलिस उन 5 लोगों की पहचान कर चुकी है जो कत्ल में शामिल थे। इस बीच लॉरेंस बिश्नोई का एक वीडियो अभिनेता सलमान खान को जोधपुर में जान से मारने की धमकी देने का भी वायरल हो रहा है और उसके बाद मुंबई में सलमान खान के पिता सलीम खान को मॉर्निंग वॉक के दौरान एक धमकी भरा लेटर मिला था, जिसमें जिक्र था कि मूसेवाला की तरह सलमान और उनके परिवार को मार दिया जाएगा। राज्यसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच सियासी खींचतान जारी है। इसी बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने शिवसेना उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए कवायद तेज कर दी है। खबर है कि पार्टी ने समाजवादी पार्टी को अपने पक्ष में लाने में भी सफलता हासिल कर ली है। खास बात है कि राज्य में महाविकास अघाड़ी सरकार बनाने में सपा ने भी मदद की थी। पार्टी प्रमुख शरद पवार से लेकर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और बेटी सुप्रिया सुले तक शिवसेना के दूसरे उम्मीदवार की जीत के लिए दम भर रहे हैं। बुधवार को राकांपा ने सपा के 2 वोट हासिल करने के लिए नेता अबू आजमी को तैयार कर लिया था। हालांकि पहले आजमी ने कहा था कि राज्यसभा चुनाव में वे एनडीए के लिए मतदान नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी पार्टी से किए गए वादे पूरे नहीं हुए। दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन सर्विस में गुरुवार सुबह एक बार फिर दिक्कत आ गई। तकनीकी गड़बड़ी की वजह से इस लाइन पर मेट्रो देर से चल रही है। ब्लू लाइन द्वारका से टिकीज को नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी से जोड़ता है। इसकी एक लाइन वैशाली भी जाती है। यात्रियों को ब्लू लाइन पर आ रही तकनीकी दिक्कत का डीएमआरसी ने कारण बताया है। डीएमआरसी ने ट्वीट कर कहा, यमुना बैंक और इंद्रप्रस्थ के बीच बाहरी वस्तु से फ्लैश ओवर, हाई वोल्टेज शॉर्ट सर्किट के कारण ओवरहेड बिजली की तार क्षतिग्रस्त हो गई है। मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इसके ठीक होने की सूचना जल्द ही प्रदान की जाएगी। असुविधा के लिए खेद है।